अक्सर ख़वातीन को ये कहते सुना है कि हम अपने सास के बच्चे को पाल रहे हैं। क्या बेबी था वो? कौन था? वही है, गद्दे में दूध पीता आया था, नहीं ना? There are women also who are acting like babies and पापा की princesses। पापा की प्रिंसेस बैठ के खिलाना पड़ेगा। निवाले बना के? निवाले बना के नहीं। मान सकती मैं कुछ नहीं कह सकती। सुनिए कि खा लीजिए। He likes comedy shows, तो मेरा हंसना भी जरूरी है। I am not laughing। उनके कहती मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट चालाकी, दिस इज हडरामी। ये आपके अपने काम है। फायर फायर। अक्सर ख़वातीन को ये कहते सुना है कि हम अपने सास के बच्चे को पाल रहे हैं। किसने कहा है पालने का? किसने कहा है उन्हें बच्चा समझने का? वैसे अक्सर ख़वातीन में ये मसला है ना, होता है ना, देखा है ना आपने, आप लोगों ने देखा है? बिल्कुल देखा है, लेकिन समझ नहीं आती कि यार मतलब एक कव्वाम कहलाता है आदमी। लाइक अगर हम देखें तो ही इज़ यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। एक औरत की जब शादी होती है तो ही इज सपोज टू टेक केयर ऑफ यू। तो फिर हम ये क्यों मतलब बच्चा क्यों बना रहे हैं? लेकिन जैसी अपब्रिंगिंग मर्द हजरात की हमारी एनवायरनमेंट में होती है, हमारी सोसाइटी में होती है, तो यार इवेंचुअली हम भी इम्बैलेंस कर जाते हैं और हम भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। कि किस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि अगर हम बेबी लाइक ट्रीट नहीं करेंगे तो भी मसले हैं, और करते हैं तो इवेंचुअली मसले यार मुझ सब छोड़ दो। आपने किससे शादी की है? मतलब बच्चे से शादी की है, बेबी से की है? मतलब क्या साइन आता? मतलब बात हुई ना, देखा, शक्ल से देखा, फिजिकली भी देखा। क्या बेबी था वो? कौन था? वही है, गद्दे में दूध पीता आया था, नहीं ना? जो करता आदमी है ना, कमा रहा है। ऑन फायर टुडे। नो बट आई एम सेइंग कि व्हाई आर यू सेइंग कि ये बेबी है या बच्चे से शादी की है? एक बड़ा एडल्ट आदमी है जिसके घर वालों ने, उसने खुद ये फैसला किया कि वो शादी करेगा, तो फिर क्यों? लेकिन जब आप उनके रहने का तरीका देखते हैं तो फिर आप इवेंचुअली उस पे आ जाते हैं। इधर भी मेरा इख्तिलाफ है। देखो सॉरी, शायद मे बी पीपल विल हेट मी और इन दिस एपिसोड। इट्स ओके। बट द थिंग इज कि फिर जो सासें जो होती हैं, जो वो इतनी करती हैं कि हमने तो ऐसे बच्चे पाले थे और हमने तो ऐसे किया था, तो फिर वो क्या बेबी पाला था इतने 20-30 साल? ये मेरा हाँ, इतने कॉन्फिडेंस से फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने तो ऐसी तरबियत की थी कि मतलब वो तौलिया भी तय नहीं कर पा रहा, ये तरबियत थी। तो लाइक ये मतलब बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के। लेकिन यमुना, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड, वैसे पीपल विल हेट मी फॉर दिस, बट यहाँ पे it's not just about men acting like babies. In some cases there are women also who are acting like babies and पापा की princesses, and eventually हो क्या ऐसे नहीं बोलो, पापा की princess। लेकिन eventually हो क्या रहा है? When two adults are considering themselves as babies as yet after being and then married, they're having babies, and then they are having babies, तो अब वो जब babies के बाद क्या हो रहा है कि वो सारे रिश्ते mess up हो रहे हैं। और सब बेबी बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। रायता बन रहा है, उतना कोई कचूमर बन रहा है कि ना औरत बैलेंस कर पा रही है। आप मेरा बेबी, मैं आपका बेबी, और ये हम सबके बेबीज। लेकिन ये बेटा, ये मजाक में जो बात है ना, ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं फिर इसके आगे जाके। नो बट माय क्वेश्चन इज कि अगर आपको बेबी से शादी करनी थी तो फिर क्यों कर रहे हैं शादी? सब्र कर ले, थोड़े बड़े हो जाएं, जब आप ग्रोन अप हो जाएं। यार द पॉइंट इज कि वो बड़े नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, बट उनके जो वेज हैं वो वही हैं। हाँ। ठीक है, और ये तब तक नहीं चेंज होंगे जब तक आप उनको ये रियलाइजेशन नहीं देंगे। तो वो उस एनवायरनमेंट में रह के कैसे रियलाइज करेंगे? ये भी है ना कि जब बीवी आके रियलाइजेशन देती है तो फिर फड्डे शुरू हो जाते हैं। फिर सास को भी बुरा लगने लगता है कि हाय मेरे बच्चे से डायपर चेंज करवा रही हो, या मेरे बच्चे से दूध मंगवा रही हो, या यू नो कोई भी अगर आप काम करवा रही हैं मियाँ से, तो वो फिर घर वालों को इशू हो जाता है। तो फिर ट्रेन कैसे करें? जॉइंट फैमिलीज, व्हेन योर मदर एंड वाइफ आर टुगेदर। चलो मान लूं कि उस लड़की की नहीं हुई तरबियत और वो ठीक है, ही वाज पैम्पर्ड के यू नो बहनें हैं और अम्मी हैं, सब दे रही हैं, खिला रही हैं, पिला रही हैं, लेकिन उसकी फिर काउंसलिंग करनी थी ना, या उस लड़की की भी कि वो बहुत पैम्पर्ड ग्रोन अप हुई है घर में, तो उसकी ये काउंसलिंग होनी थी ना कि भाई बेटे अब आपकी शादी हो रही है, थोड़ी सी जिम्मेदारी होगी। लेकिन यार पूरी सिचुएशन में हो ये रहा है कि जैसे हमारे पास अभी जो औरतें, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि वी कंसिडर देम बेबीज, और अभी भी ऐसे हैं, लाइक फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स से कि डाइनिंग टेबल पे खाना रख के भी जाऊंगी तो माय हस्बैंड वोंट ईट, बैठ के खिलाना पड़ेगा। एक कंपनी देना अलग बात होती है, बट देयर कैन बी सिचुएशंस ना जब हस्बैंड को अकेले खाना पड़ेगा और वाइफ को कोई काम होगा। मैं नहीं मान सकती, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब ऐसा होता है। निवाले बना के नहीं मान सकती। मैं कुछ नहीं कह सकती। कहो फरियाल, आज तुम्हारा दिन है। सुनिए यार कि खा लीजिए। नहीं, ये खाने वाला इशू नहीं है, बट देयर आर थिंग्स जहाँ पे
मेन अपने आप को बिल्कुल शट कर लेते हैं कि हम ये सीख भी नहीं सकते। हाँ। एक होता है ना कि इम्पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज पॉसिबल यार। ये जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, आपको वो आने चाहिए। ये मैं बच्चों के लिए कहती हूँ लाइफ स्किल्स हैं, तो ये इसीलिए कहती हूँ कि वही बच्चे जब बड़े पर यार होकर, इट्स नॉट जस्ट हस्बैंड, मैंने कुछ खवातीन को भी देखा, ये तो ऐसी हैं, ये नहीं कर सकते मेरे बगैर, या ये कमिंग बैक टू ये इट, खवातीन भी ये चीज करती हाँ, हैं। तो ये है, ये उन जगहों पे होता है जहाँ आप जैसे शादी होकर किसी ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी बड़े लोग मौजूद हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं। तो मैं, लोग कहते हैं ना, ये बहुत तुम लोगों ने सुनी होगी ये वाली बात कि वो नई बहू आई हैं और वो तो इतनी चालाक हैं कि वो जो है वो तो बिल्कुल भी जो है ना, उनके कहती मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट चालाकी, दिस इज हडरामी। ये आपके अपने काम है। फायर फायर। ये भी मैंने देखा, इसमें बहुत फख्र महसूस किया जाता है कि मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। और देखो आई एग्री, मुझे भी नहीं आता था खाना पकाना। व्हेन आई गॉट मैरिड मुझे भी नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत आता था, लाइक पराठा बना लिया, हल्का फुल्का यू नो आमलेट बना लिया, कढ़ाई बना ली, सादा सूदा, बस इट्स योर विलिंगनेस टू डू ना। एग्जैक्टली, बट आई वाज विलिंग टू लर्न। सिखाने वाले भी बहुत थे, माय नन्स वर वेरी नाइस एंड काइंड इनफ। मेरी विलिंगनेस इतनी थी कि बस मैं ओके मीडियम मीडियम ज्यादा अच्छा ए नंबर नहीं लेने मुझे, क्योंकि मेरा किचन में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं बात कह रही हूँ ना कि इतना तो सीख लेना, बेयर मिनिमम तक तो पहुंच जाए ना कि आप किसी को भूखा ना मारे। हमारे साथ पता है मसला क्या है, हमारे ना रखें। 2 लेवल्स हैं। आइदर वी वांट टू बी परफेक्ट, मैं सारे काम करूंगी, मैं सारा नाम कमाऊंगी, आई विल बी द नंबर 1 बहू, आई विल बी द बीवी नंबर 1, और या फिर नहीं, हाँ, कुछ नहीं करना। आई विल से आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग, ताकि कोई मुझे कोई वो ही ना कहे। अच्छा, इसमें पता है, इसमें पर पता है क्या होता है, ये जो बैलेंस की तुमने बात की, इसमें ये होता है कि जो बीवी नंबर 1 बनने की जो है ना, उसमें हम शौहर का एस्पेक्ट भूल जाते हैं। हम आ जाते हैं बाकी रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने में। यानी हम अपने ससुराल वालों के साथ कैसे हैं, हम घर में दावतें सही से कर रहे हैं, हम फला गेस्ट से सही टाइम मिल रहे हैं, और मियाँ को फॉर ग्रांटेड लेके उसको कोई टाइम नहीं दे रहे होते। और वो क्योंकि वैसे ही एक सेट पैटर्न है हमारे घरों में, देखो ना, दादाओं के अलग रूम्स क्यों होते हैं, पॉइंट। और वो एक खास स्पेसिफिक डेंजर जोन होती थी कि यहाँ नहीं जाना, दादा को तंग नहीं करना। हाँ, या घर का जो भी बड़ा आदमी होता है, या उनके घर में नहीं, यहाँ इस कमरे में नहीं जाना। वो वाकई में वार्निंग। एक दादियां भी डराती थी ना, मुझे याद है माई नानी used to do it कि भाई नाना थके हुए आए भी ऑफिस से, वो रेडियो सुनेंगे, वो रिलैक्स करेंगे, तो वहाँ एक जाना मना है वहाँ पे ना। तो वो खवातीन खुद ये चीज करती थी कि नाना को या दादा को एक हवा मना बता देती थी कि पता नहीं कोई बिकॉज़ उनके लिए हवा ही होते थे ना वो। और वाकई मतलब इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इम्बैलेंस, तो पुरानी वक्तों में यही होता था कि बहुत सारे बच्चे होते थे, बेचारी औरतें बच्चों को पालने में लगी हुई हैं, और आदमी अलग गुस्से वाले हैं, डेंजर जोन है, एंड देन इवेंचुअली एट एन ओल्ड एज ओल्ड कपल यूज्ड टू सफर, कि वो ऑलमोस्ट सेपरेशन ही होती थी घर के अंदर ही। मुझे लगता है कि यार वो तो पुराने वक्तों में होता था, लेकिन अब नए वक्तों में नए तरीके से हो रहा है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि अभी भी यही कुछ कहानी है, लेकिन कुछ नया अंदाज है। अभी भी शायद हस्बैंड वाइफ इतने बिजी हैं दूसरे रिलेशनशिप्स निभाने में, या जॉब्स में, या अपने लाइफस्टाइल्स में, कि when they sit together they have nothing to talk। या फिर हमने बच्चों को अपना एक सेंटर ऑफ अटेंशन बना लिया है कि हम एज अ हस्बैंड वाइफ सिर्फ बच्चों को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, और हमारे पास अपनी बातें एज अ स्पाउस कुछ नहीं है करने को। दिस जस्टिफाइज जब कपल्स को हम रेस्टोरेंट्स में देख रहे हैं, इतने लेविश रेस्टोरेंट हैं, लेविश डिनर प्लेटर्स हैं, बच्चे भी बिजी हैं, कहीं खेल रहे हैं अगर प्ले एरिया में या अपने स्क्रीन्स पे, एंड हस्बैंड वाइफ आर ऑलवेज आल्सो बिजी ऑन देयर स्क्रीन्स। एंड वी नीड टू प्लान मोर हलाल डेट्स कह लें आप, लेकिन हस्बैंड के साथ वी नीड टू स्पेंड क्वालिटी। ये बताओ तुम कब लास्ट हलाल डेट पे गई थी? यार मैं बहुत पहले गई थी, लेकिन बड़ा मजा आया था एक दफा, एंड इट वाज अनप्लान्ड। और मैंने सोचा था उसके बाद मैं फिर प्लान करूंगी, लेकिन वही मतलब जॉब्स एंड काम एंड बच्चे और उसमें हम लगे रहते हैं। इट वाज मुझे याद है बारिश हो रही थी, एंड हाँ बारिश का मौसम था, एंड शुएब ऑफिस में थे, मैं आ गई थी जॉब से जल्दी। आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा कि यू नो बारिश बड़ी अच्छी हो रही है, कि जल्दी ऑफ लेके आ जाएं। तो कहने लगे तुम आ जाओ, बिकॉज ही न्यू कि ये आएगी नहीं, ऐसे बोल दिया बेचारों ने। उन्होंने झूठो बोला, मैं सच्चे लटक गई। मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, कह रहे हैं अच्छा आ जाओ, लंच ब्रेक है। फिर मैं गई, एंड वहीं से हम करीब में, इनकी भी लंच ब्रेक थी उस वक्त, वी वेंट ऑन यू नो नियर बाय रेस्टोरेंट, और यू नो बड़ा अच्छा लगा। ऑल्दो थोड़े
शुरू में वही मैं कहती ना कि वी डिडंट हैव एनीथिंग टू टॉक कि हम क्या बात करें, लेकिन हम उसी पे हंसते रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है बात करने को। तो यूजुअली यही हो रहा होता है ना कि हम रूटीन नहीं बनाते, हमें हेजिटेशन हो जाती है कि हम बच्चों को के बगैर कैसे जाएं। भाई बच्चों को हम घुमा फिरा रहे हैं, उनका क्या मसला है? अगर सम टाइम महीने में एक बार हम निकल गए हैं, अगर कोई मूवी देखने चले गए, इवन फॉर मी गोइंग फॉर अ ग्रोसरी इज हमारी है ना कुछ माइंडफुलनेस। बचपन की तरबियत ही ऐसी है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं तो हर चीज़ अपने से यूँ रिलेट करूँ, नो मैटर व्हाट, मैं कितनी भी बातें कर लूँ, विद इन कराची अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना तो आई एम ओके लीविंग माई चिल्ड्रन। लेकिन कराची से बाहर लेकिन अगर कोई मुझे कह दे ना कि यू नो बच्चों को छोड़ के जाओ, तो वो होता है कि अल्लाह क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे कैसे करेंगे, हमें ये फिक्रें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शायद हमें इतनी आदत हो गई है कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है और हम ही उसको और हमें परफेक्टली ही कर सकते करना है। हैं। हाँ चाहे एग्जैक्टली, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम हो, कभी कभी हम अपने अराउंड सपोर्ट सिस्टम को भी बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि वी हैव सपोर्ट येट वी आर नॉट। या यू नो आपको अकेले कोई ट्रैवल करने का है कि तुम अकेली चले जाओ और हस्बैंड देख लेगा, तो हमें होगा कि नहीं 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 वो नहीं देख पाएंगे। अगर नहीं भी देख पाएंगे तो एक दफा छोड़ के जाना चाहिए उनके हमें भी कि वो बच्चे सीख हैं। जाएंगे। मेरे ख्याल से आप ना सुपर मॉम ना बने, मॉम ही रहें और साथ साथ वाइफ भी रहें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है यू हैव टू बी लाइक देयर मॉम एंड ऑन देयर हेड्स ऑल द टाइम, और ये भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो है वो आप हर वक्त अपना टाइम जो है वो पेरेंटिंग में इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन वही मसला है ना कि वंस अ कपल बिकम अ पेरेंट, व्हाट दे थिंक इज कि नाउ दे आर मदर एंड फादर ओनली। दे फॉरगेट कि भाई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है और वो बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक दिस कंपेनियनशिप इज फॉर लाइफ। ये नहीं कि आप जैसे मदर फादर बने देखो ये कहना बहुत आसान है। लाइक अगर हम भी अपनी बात करें ना तो शुरू में हमने भी ये वक्त के साथ ये चीज सीखी है ना, इस एज ब्रैकेट में आके अब हम ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ये सीख रहे हैं। बट एट दैट टाइम जब आपके बच्चे होते हैं ना तो वो बच्चा ही आपकी पूरी दुनिया होता है। आप जिसे कहते हैं ना रिलेशनशिप्स जो सफ़र करती हैं वो उसी टाइम पे करती हैं, एंड लेटर वी रियलाइज जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमारे थोड़ा स्पेयर टाइम मिलता है एंड यू थिंक, तो उस वक्त तक शायद हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं हो चुके होते हैं बच्चों में लगे रहने के कि वो हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ा डिस्टेंस आ चुका होता है। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि म्याना रवि हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जहाँ हम इस चीज़ को क्रॉस करते हैं ना, जहाँ हम कहीं एक्सट्रीम्स पे जाते हैं वहाँ मसले होते हैं। जहाँ आपका बैलेंस होता है वहाँ कभी भी मसले नहीं आते। लेकिन वही बात है ना कि वो बैलेंस आए कैसे। वी हैव टू बी माइंडफुल, वी हैव टू बी कॉन्शियस कि यू नो कभी वी नीड टू स्विच बिटवीन रोल्स कि कभी हम एक अच्छी माँ बने, कभी हम एक अच्छी बीवी बने, कभी आपको ज़रूरत हो सकता है कि आप पहले वाइफ का रोल प्ले कर रही होंगी एंड देन आप थोड़ा नीचे आके मदर का रोल प्ले कर रही होंगी। कहीं सिचुएशन ऐसी होगी कि यू हैव टू बी द मदर एट एन अपर हैंड एंड वाइफ थोड़ा पीछे हो जाएगी। यार देखो मतलब अभी तुम ये बैलेंस की बात कर रही हो, प्रायोरिटाइजिंग, तो मैं एक सिचुएशन बता देती हूँ। इफ माय हस्बैंड इज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क एंड आई नो दैट ही हैड अ वेरी रफ डे, नाउ आई हैव अ सिचुएशन कि मैं अभी भी बच्चों के पीछे लगी रहा हूँ, इनके खाने पीने, इनको सुलाने की टेंशन लूं, एंड बाय टाइम व्हेन ही नीड्स मी द मोस्ट टू बी देयर फॉर हिम आई विल बी ड्रेन्ड। तो उस दिन उस वक्त मैं ये एक्सेप्ट कर लूं और रियलाइज कर लूं कि टुडे आई हैव टू बी अ वाइफ। माय किड्स, उनका रूटीन हो जाएगा, वो दे विल स्लीप बाय देमसेल्व्स। सबसे बड़ा कंपेनियन तो अब ये गैजेट्स हो गए हैं कि लाइक अच्छा अगर मियां नहीं लिफ्ट करा रहे, वो ऑफिस से आके टीवी में तक रहे हैं तो हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या मियां अगर देख रहा है कि बीवी बच्चों में लगी है तो वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाता है। वी आर नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू फाइंड अ म्यूचुअल इंटरेस्ट। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक चीज पे आप अग्री ना करें। कोई एक ऐसी मूवी हो सकती है, कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कोई ऐसा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है जहां मियां बीवी दोनों आपस में बैठ के बात कर ले, एक्सेप्ट कि आज चिंटू ने ये किया, आज पिंटू ने वो किया। लेकिन मुझे कभी कभार ये लगता है कि हम ना डेली लाइफ से इतना थक चुके होते हैं कि हमें ना ये करना भी ये तुम्हें एफर्ट है ना, एफर्ट है। मैं अपनी पर्सनल चीज बता रही हूँ तुम्हें कि मुझे तो कभी कभार ना होता है मतलब अभी इस पे बैठ के डिस्कशन करूं कि अच्छा अब हम क्या करें, अच्छा आपको जो करना है आप कर ले, मुझे जो करना है कर लो। बट यार वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस ना, दिस इज लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त ही लवी डवी टॉक्स करें, आप हर वक्त ही प्रोडक्टिव डिस्कशंस करें। आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो टू मेक एफर्ट वेयर नीडेड। हमारा कॉमन ग्राउंड है पॉलिटिक्स या ये टर्किश ड्रामा। आजकल हमारे कोई रिलेशनशिप नहीं है, आजकल हमारे रिलेशनशिप हमारे यहाँ तो ये सीन है कि ही लाइक्स कॉमेडी शोज, तो मेरा हंसना भी जरूरी है। आई एम नॉट लाफिंग
there is something fake laugh, missing. वो So कुछ- देखिए हाँ मैं हंस भी रही हूँ, I'm making effort. कितना एफर्ट कर रही हो तुम अपने स्पाउसल Spousal रिलेशनशिप में। बैलेंसिंग के लिए, बट यार मजाक तो है, लेकिन वाकई में यार व्हेन आई सी कपल सफरिंग मुझे होता है कि यार इतनी ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप का क्या हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसमें हमारी लेजीनेस है ना कि वी डोंट हैव टू मेक द ऐसा ही एफर्ट। एंड ये भी डिस्क्लेमर दे दूं कि हम जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम कोई जो है ना थेरेपिस्ट या ये कोई नहीं, हम भी इन्हीं पर चीजों we से are गुजर रहे हैं। struggling too, हाँ, exactly, we also यार, कोई face the ऐसा same नहीं है कि issues। आप perfectly हाँ, और balance हमारी कोई नहीं कर जिंदगियाँ सकते। परफेक्ट नहीं है, हमारी भी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हमारी भी these are कम्युनिकेशन act- गैप्स होते these हैं। are actual struggles जिनसे हम go through कर रहे बिल्कुल, हैं, और हम बिल्कुल। इसीलिए वो डिस्कस करें कि भाई अगर आप लोग को भी कुछ समझ में आ रही है हमारी बातों से तो बता दो भाई। सबके मसले एक जैसे हैं, बट बच्चा नहीं समझना हाँ, अपने लेकिन husband को। बच्चा नहीं बनाया ये बात हमने। पे हम तीनों हाँ, अग्री कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, एंड वी हैव वर्कड माशाल्लाह के लाइक फरियाल ने काफी ट्रेनिंग की। नहीं, लेकिन गीजर अभी भी नहीं चलता। अच्छा मुझे बड़ी हंसी आती है व्हेन जिन सासों के बच्चों को अब लेडीज बच्चे समझ रही होती हैं, एंड व्हेन दे से कि अच्छा सास का क्लेम अलग होता है कि शादी के बाद ही ये सब करना सीखा है, या शादी बीवी के साथ ही कर रहे हैं काम। अगर मेरा बेटा काम कर रहा है शादी के बाद तो मैं तो बड़ी इतराऊंगी कि मैंने इसको ऐसा हाँ, बड़ा किया एग्जैक्टली, है। इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। Yes, देखो मैंने कितनी आजकल अच्छी की- ट्रेनिंग की है कि खुद काम मैं कर तो रहा है। आजकल की माओ को देख रही हूँ, वो तो अपने बेटों को ना साफ साफ कह रही है इंसान के बच्चे बन जाओ, जब तक घर में सफाई करना नहीं सीखोगे ना हम यार, रिश्ता ही नहीं लेने जा रहे। exactly. तो This लेकिन is ये how बात सही है। we need to improve as a mom. क्योंकि देखो मेरा अभी- केस उल्टा है, मेरा केस उल्टा है। अब जब भी सुनो ना कि वो बिकॉज दे आर ऑल ब्रदर्स, तो दे यूज्ड टू हेल्प देयर मॉम विद ऑल द हाउस चोर्स कि भाई एक बंदा झाड़ू दे रहा है, See, एक बंदा that's वो an कर रहा है। example. बट उल्टा मैं हो रहा कहती होता हूँ है वो कहाँ गए वो बच्चे जो मुझे अब नजर नहीं आ रहे। तुम उल्टा क्लेम मारो कि भाई ये क्या है। हाँ, तो वो यही बात है नहीं, कि लेकिन लाइफ देखो के वी साथ नीड टू साथ रियलाइज, अगर हम अपने लड़कों की बात करें और इवन लड़कियों की भी, तो अब माशाल्लाह जो हम देख रहे हैं लड़के लड़कियां दोनों का रुझान इस कि लोग करियर्स बना रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, लड़कियां भी अब जॉब्स में आ गई हैं। सो वी नीड टू रियलाइज कि लड़कों को घर के काम करने पड़ेंगे इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लड़कियां भी, उनकी जो बीवियां आएंगी वो जॉब कर रही Yes, होंगी, exactly. वो कोई घर में बैठ के जूते साफ करने वाली बीवियां नहीं होंगी, तौलिया तय करके नहीं देंगी, गीली तौलिया आपको खुद ही उठानी होगी, वो शायद उसको भी इतना टाइम ना हो कि वो गीली तौलिया उठा ले। तो हमारा जो पेरेंटिंग और अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप मैसअप होता है, यहाँ पे इस इम्बैलेंस को ये वाली चीज बहुत अच्छे से केटर करती है। फरियाल तुम्हारी क्या टिप है इस चीज को बैलेंस करने की? यार मुझे लगता है कि हॉबीज अपनी जो है ना हमें ढूंढनी पड़ेगी जो हमारी एक कोई कंबाइंड या Combined हमारी हो। म्यूचुअल हॉबी हो। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास बात करने को भी होता है, हमारे पास उसको एंजॉय करने को भी मिलता है, और फिर हमें एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने को मिलता है साथ। अच्छा यार, मुझे लगता है दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि अगर आपसे नहीं हो रही कोई चीज़, आप स्ट्रगल कर रही हैं, आपसे नहीं हो रहा बैलेंस, तो सीक हेल्प, लोगों से बात करें, स्पेशली अपने स्पाउस को बताएं कि यार नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा है। अगर घर में लोग हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आई थिंक कम्युनिकेटिंग एंड सीकिंग हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा या मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी यूजुअली इंपॉर्टेंट। इम्बैलेंस कब आता है? जब माँ, एक बीवी ही माँ भी है और फिर बहू भी उसको बनना है, तकरीबन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे रोल्स उसी को परफेक्टली निभाने। सो वी मॉम्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर हस्बैंड्स आर फादर्स एज वेल and they should be part of the process so that Also- equation is balanced. ऑल्सो कभी कभार किचन गंदा भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें वो परफेक्शनिस्ट की एक हमने छूनी होती है ना, वो देखो हर किसी का एक होता है, Pinnacle. मेरे लिए किचन गंदा नहीं चलेगा, कमरा गंदा चलेगा। वो वाला है ना कि बैलेंस है कि किचन गंदा ना हो, बेशक कमरा चल जाएगा, कल तक बर्दाश्त हो जाएगा कि वो sort whatever you are Exactly. You comfortable need with. to sort what हाँ. works for you, What works वाली for बात you. है। क्योंकि मुझे तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है, अंदर का एकदम से वो जागा और मैंने भी सोचा कि नहीं नहीं वाकई में, लेकिन अगर आप सोचें कि आपके लिए उस वक्त क्या इम्पोर्टेंट उस है, वक्त क्या उस important मोमेंट में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ एक अफसोस की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ना बात करना भी जो है वो एक टैबू है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कोई मसला हुआ या कोई आर्ग्यूमेंट हुई और हम कहते हैं कि क्या बात करें, क्या बात करें, आगे से क्या बात होता है, करने से क्या होगा? बात करने से क्या होगा, बस ठीक है, सही है, हो गया, बस सही है। ये जो एटीट्यूड है ना हम लोग का लाइफ में, इसको भी तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और देखो वो है ना, वो जो 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ लिविंग होता है ना कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, हमें इसका डिफरेंस रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि क्या चीज अर्जेंट है और क्या चीज इम्पोर्टेंट है। अच्छा यमुना, वैसे तुम ये बात कह रही हो ना, अमंगस्ट फ्रेंड्स आई एम द ट्रबल मेकर। मैं यूजुअली ना अपनी फ्रेंड्स को, मतलब व्हेन दे आर कमिंग आउट, फसादी हूँ मैं कि आई एम लाइक कि अच्छा क्यों कर रही हो, छोड़ दो,
लाइक क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है ना कि एज अ वुमेन आप इतनी इम्बैलेंस का शिकार हो रही हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, और फिर एट द एंड आपकी मेंटल हेल्थ एज अ वुमेन तो गॉन केस हो जाती है। एंड देन व्हेन वी फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग ना कि मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिला, और मेरे अपने हस्बैंड से इस बारे में लड़ाई हो गई, यूजुअली या तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां, या फिर कोई और रिश्ता है जो फसाद डाल रहा है, कुछ भी, तो मैं आई एम लाइक यू नीड टू प्रायोरिटाइज द रिलेशनशिप व्हिच मैटर्स टू यू। एक बड़े मजे का सिंपल सा कोट है कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी बी। वाह, हो जाओ क्या ना बात खुश, किसी मतलब आप अपनी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट क्यों रख रहे हैं? अगर आपको खुश रहना है तो रहें। यस, मतलब व्हाई आर यू, कोट तो नहीं पता था लेकिन मेरा कुछ ऐसा ही है, और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना कि चाहिए। मुझे ये लगता है कि यार हम लोग बहुत इतने फैक्टर्स हैं ना लाइफ के, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे ये कि लगता ऑलरेडी है उसमें कि फंस अगर के फर्ज करो हम हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, सास से कर रहे हैं, नन से कर रहे हैं, बच्चों से कर रहे हैं, तो हम उस पर्सन को भी बर्डनाइज कर रहे हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उनसे एक्सपेक्ट करें। खुद भी यार खुश रहो, लिव एंड लेट लिव वाली जो स्ट्रेटजी और है यार मुझे ये होता है कि भाई आप लॉन्गर रन कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखें। आप अभी तो ये कह देंगे कि हाँ हम दोनों की नहीं बनती, हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चों के बाद एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता, और ये सब बातें उस वक्त तो ये लग रही होती है नॉन सीरियस, लेकिन फिर जब लॉन्गर रन में आप एक एज क्रॉस करते हैं, फिर आप अकेला फील करते हैं, और वहां जब आप दोनों एक दूसरे का बिगेस्ट सपोर्ट होना चाहते हैं, वहां यू एंड अप बीइंग इन अ सेपरेट रूम्स। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि किसको यार, कितनी हाँ, स्पेस चाहिए, स्पेस क्लेम करने का मसला नहीं है, बट यहाँ पे अलग और देखो वजूहात है। एक बात और बता दूं कि स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप लाताल्लुक ही कर लें, लाइक ये लाताल्लुक हो जाएं, ये कि चीज लाइक मैं तो स्पेस दे रही हूँ, आप पूछ ही नहीं रही हो, मैं इधर बिजी हूँ और वो उधर बिजी है, तो लाइक स्पेस पता देने ही का नहीं मतलब ये नहीं है। स्पेस मींस कि यू नो आप एक अच्छे रिश्ते में हैं, बट यू आर गिविंग दैट अदर पर्सन द यू नो। या यहाँ से एक ना तो मुझे सबसे पहले यार एक दूसरे को जज करना छोड़ दो भाई। exactly. हम लोग इतना जज करते हैं, इतना जज करते हैं छोटी छोटी चीजों पे कि हम फिर वो स्टेप लेने से डरते हैं। हो सकता है वो स्टेप हमें सूट कर रहा हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार ये करेंगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी कि हम इतने चिपकू हैं या हम इतने जो है वो एक दूसरे पे सवार हैं हर वक्त। तो ये वाली चीज नहीं है। अब इट्स ओके यार, इट्स हाँ, योर it's बॉन्ड okay. विद योर स्पाउस, इट्स योर जो बॉन्ड आपको विद सूट योर करता किड्स, आप सूट करें, लेकिन आप रियलाइज कर लें कि अगर इक्वेशन इम्बैलेंस हो रही है तो थोड़ा मैच करना पड़ेगा। भाई देखो सब बातों की एक बात, बैलेंस हर रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो आप बच्चों के साथ हो आपका और रिलेशनशिप। एक बात नहीं भूलनी चाहिए आपको, पूछो क्या? क्या? मैं हूँ तेरा सोना मुंडा, तू है मेरी सोनी ये कुड़ी। ले आइए, इसका गाने के बगैर नहीं हो सकता। या टोटली या आर द बच्चास। अब पीछे है ना, बच्चे भी हैं कि नहीं है, पीछे बच्चे भी हैं कि नहीं है? हाँ बच्चे हैं, तभी तो आपने गाड़ी को बैलेंस रखना है यार, ताकि फैमिली सफर ना करे। फैमिली सफर ना करे, रिलेशन सफर ना करे। वर्क ऑन इट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सीक हेल्प, और अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा तो अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर लें, तो फिर शायद आप रिलैक्स फील करें, स्ट्रेस्ड आउट ना फील करें। और आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं अपने स्पाउसल रिलेशनशिप्स को और अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को, हमें भी बताएं ताकि हम भी कुछ सीख लें और मज़ीद। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।